हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 11.1 के 9 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए 10वां सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति दे रखी है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, आर बराबर, त्रिज्या तो दे रखी है अपने को 45। ठीक है, अब कचरा लगे रहा सपाट वृत्त मान लो और इसके 8 ताने। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये हो गए 8 हिस्से इसके। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ठीक है, अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना इस खंड का। तो देखो क्षेत्रफल के लिए एक तो आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा है नहीं, तो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है ये 360। और अपने को कितने हिस्से करके इसके 8 हिस्से, तो 360 बटे 8। ठीक है, भाग दोगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 45 डिग्री आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या लगेगा, देखो ये क्या एक त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का सूत्र लगेगा। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब पाई का मान अपने को कुछ नहीं लिखेगा, तो पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो ये 22/7 आर स्क्वायर, आर है मतलब 45 इंटू 45, और थीटा भी कितना है 45, और भाजक 360। ठीक है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, पहले 9 से काट देता हूँ। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 काटा है 40। ठीक है, और इसको इससे काटा, ये 4 बार और ये 11 बार, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 45 को 45 से गुणा करके इंटू 11 कर देंगे। नीचे तो कितना है, 7 चौक 28, 45 इंटू 45 होता है 5 चौक 20, तो 20 25 इंटू 11। ठीक है, मतलब ये क्या क्या 45 का स्क्वायर, और मैंने ट्रिक बता रखी है, अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हो, 4 के आगे जो संख्या है 30 से गुणा कर दो। 4 को 5 से गुणा किया 25, सॉरी 4 को 5 से गुणा किया 20, और 5 को 5 से गुणा किया 25, तो ये 20 25 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 11 पंजे 55, ऐसे लगे 5, 11 दूना 22, और 5 27, और 11 दूना 22, तो कितना आ गया 2225 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे बुक में इतना ही आंसर है। आगे चाहें तो अपन भाग देके आगे और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई है 25 सेमी और 115 डिग्री का कोण बता रहा, तो ये जो लंबाई होगी ये हो जाएगी त्रिज्या, और ये अपने कोण। तो त्रिज्या तो कितनी हो गई 25, कोण कितना हो गया 115 डिग्री। ठीक है, सफाई कर सकता है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इधर देखो, वाइपर ऐसे साफ करता है, ये वाइपर लगा हुआ है यूएसए, तो अपने को ये क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये क्या है त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पर वाइपर कितने, दो वाइपर है, तो दो से गुणा भी और करना पड़ेगा अपने को। ठीक है,
दोनों वाइपरों द्वारा, या फिर पहले एक वाइपर का निकाल के उसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक के प्रत्येक व्यवहार के साथ साफ क्षेत्र। दो से गुणा कर रहा हूं क्योंकि दो वाइपर है। ठीक है, अब ये किसका है, त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दो पाई का मान 22/7, आर मतलब 25 × 25, थीटा 115 भाजक 360। ठीक है, 5 से काटते हैं, देखो इसको काटे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, इसको काटा 5 से 7 35, बच गया एक, 5 दूनी 10 72, 2 से काटा 36, वापस 2 से काटा ये 11 बार, और ये अपना हो जाएगा 1 और 8 18। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या है, 25 × 25 × 11 × 23। देखो 25 × 25 तो हो जाएगा 625। ठीक है, 11 को 23 से गुणा करेंगे, 11×3 = 33, हंस लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3, 22 3 25। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और नीचे 18 को 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3×5 = 15, हंस लगे 3 दूनी 6 और 1 7, 3×4 = 18, 5 से गया 55 25, 5 दूनी 10, 5×6 = 30 और 1 31, 2 से किया 2×5 = 10, 2×3 = 4 5, 2×6 = 12। तो कितना हो गया, 5 2 12, हासिल लगा 1, 10 और 1 11, हासिल 1 7 8, 5 और 1। ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है, 7 और इंटू 18, 18 7 126 सेमी स्क्वायर। यही अपने आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड, देखो अब त्रिज्यखंड की बात हो गई तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है, और पाई का मान है 3.14। मान लो जैसे एक लाइट हाउस है और ये 80 डिग्री पर जहाजों को चेतावनी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने एक त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना, और ये दूरी कितनी है अपने को 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो त्रिज्या तक हो गई अपने r बराबर 16.5 किलोमीटर, कोण थीटा बराबर हो गया अपने 80 डिग्री। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, वह समुद्र का वह क्षेत्रफल जहां जहां तक को चेतावनी दी जा सकती है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जा सके।
किसके बराबर होगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटेगा 360। पाई का मान 3.14 लेना है, क्वेश्चन में लिख रखा है। आर का मान है 16.5, 16.5। थीटा है 80 डिग्री और भाजक 360। जीरो से तो जीरो कट गया, 4 के पावर से घटा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। और देखो ये पॉइंट उठाया, यहाँ से भी उठाया, यहाँ से भी उठाया, 2 जीरो तो इसके आएंगे और एक एक जीरो इसका। ठीक है, अब 3 से ये कट रहा है, 3 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, वापस इसको घटा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और कुछ नहीं कट रहा है ना। तो 55 इंटू 55, वापस वो इकाई का अंक 5 है, सेम संख्या स्क्वायर करना है। तो ट्रिक क्या कहती है, देखो 5 को तो 5 से गुणा किया 25, ठीक है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 को 6 से गुणा कर दो, 5 6 30। तो 55 इंटू 55 तो मैंने कर लिया, अब 2 इंटू 1 314 करोगे तो 8 2 6 628। इन दोनों को गुणा कर देंगे, अपने फाइनल आंसर आ जाएंगे। और भाजक में तो कितना आएगा, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये गुणा करके लिख देते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 6 सॉरी 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, जोड़ोगे तो जीरो, वापस जीरो, 5 2 7 और 5 4 9, 8 1 9, 8 1, 2 जीरो से 2 जीरो, फाइनल आंसर 189.97। दो संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, सेमी स्क्वायर। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, सेमी की जगह किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि अपने को त्रिज्या किसमें दे रखी है, किलोमीटर में, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बना लेता हूं। ये लगभग लगभग ऐसे ही है डायग्राम, और आपको वैसे भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, अब ये डिजाइनों को ध्यान से देखें, तो ये एक डिजाइन क्या है, ये एक वृत्तखंड है। ये क्या है, वृत्तखंड। तो अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, और टोटल डिजाइनें कितनी है ऐसी, 6, तो 6 से गुणा और कर देंगे ताकि 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाए। फिर इन 6 डिजाइनों को बनाने की लागत भी अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर, आर बराबर अपने को दे रखा है 28 सेमी, और कोण अपने को नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखो पूरा कोण होता है 360, डिजाइन कितनी बनी गई 6, तो 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और √3 का मान अपने को लेना है 1.7।
तो देखो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुआ 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। पाई का मान 22 बटे हुआ 7, आर का मान 28 इंटू 28, थीटा का मान 60 बटे हुआ में 360 माइनस आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 बटे हुआ 2 और साइन थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 0 से 0 काटा, 6 को 36 से काटा 6 बार, फिर 7 के पहाड़े से 28 को काटा 4 बार, फिर इसको 2 से किया और ये 3 बार। ऊपर क्या बचे 22 इंटू 2 44 इंटू 28 बटेवा 3। यहाँ पर इसको काटा 14 बार, तो 14 इंटू 28 और साइन 60 का मान होता है √3 बटेवा 2, 2 को इससे और काट दिया 7 बार, तो 44 इंटू 28 बटेवा 3 माइनस ये कितना जाएगा 7 इंटू 28 इंटू √3 का मान लिखना है 1.7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 28 को 44 से गुणा कर देते हैं और 28 को 7 से गुणा करके 17 से गुणा कर देते हैं। 16 32 2 3 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, तो कितना आएगा ये 1 2 3 2 बटेवा 3 माइनस 17 को 7 से करोगे 17 7 119 इंटू 28 करो। ठीक है, 28 से गुणा करोगे 8 9 72, 8 एकम 8 और 7 15, 8 एकम 8 और 1 9, 2 9 18, हासिल लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3 2, कितना आ गया ये 2 और 5 और 8 13, हासिल लगा 1, 10 3 13, हासिल 1 और एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ, और नहीं लोगे तो भी चलेगा, ले लेते हैं अपने क्या 1232, एलसीएम आया 3। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 3 3 9 9.6। ठीक है, अब उन दोनों को घटा दो, इसको इससे घटाया तो यहाँ घटा देता हूं मैं 1232 999.60, 10 में से 6 गए 4, 1 है, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ बचे 11 में से 9 गए 2, तो 232.4। अब ये कितने डिजाइनों का क्षेत्रफल है ओनली एक डिजाइन का। ठीक है, अब 6 डिजाइनों को याद करना था, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 से गुणा कर दो इसको, तो 232.4 बटेवा 3, 3 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको गुणा कर दो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 3 6 4, 464.8 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यह आया 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, इनकी बनाने की दर कितनी देर की है, एक डिजाइन मतलब 0.32 सॉरी 35 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी। तो डिजाइनों को बनाने की लागत सूत्र होता है इसका दर इंटू क्षेत्रफल, तो दर दे रहेगी 0.35 और क्षेत्रफल दे रहेगा 464.8, इन दोनों को गुणा करना है सिंपल, मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ 464.8 इंटू 35, यही है ना 5 40,
5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 चौक 20। ठीक है, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 चौक 12, कितना आ गया? 0 8 6, 3 9 12, 6 1। और कितनी संख्या बाद पॉइंट? 1 2 3 संख्या। तो कुल मिला के कितने रुपए लगे? 162.68। ठीक है, ये इतने रुपए लगे हमें ये डिजाइन बनाने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, तो एबीसीडी 4 ऑप्शन दे रखा है, तो कोण कितना दे रखा है? थीटा बराबर P, और त्रिज्या आर कितनी दे रखी है? वो आर ही दे रखी है। ठीक है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटेगा 360। पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, थीटा की जगह पी बटेगा 360। ठीक है, अब देखो इन सभी ऑप्शन में इनको थोड़ा आगे पीछे जमा रखा, तो अपन भी ऐसे कर लेते हैं। 360 ऐसे ही, ये पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब ये ऑप्शन है क्या कहीं? नहीं, ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। देखो इस ऑप्शन में क्या आ रहा है? बटे में 720। तो बटे में 720 कब आ सकते हैं? जब इसको मैं 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर, 2 को 360 से गुणा किया, कितना आ गया? 720 पीएसी। 2 को पाई आर स्क्वायर से किया तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपने सही आंसर। ठीक है, तुम्हारी बुक में शायद इन सी और डी को एक्सचेंज करके लिख रखा, मेरे इसमें ऐसे लिख रखा, इसलिए मैंने सी को पहले और डी को बाद में लिखा। अपने को तो मैच करना है कि पी बटे हुआ 720 रुपए आर स्क्वायर कहाँ आ रहा है? सी में आ रहा है मेरे, तो मैं सी को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 11 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 12 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।